नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारा एक और नया टॉपिक जो आपकी निःशुल्क क्लासेज चल रही है स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, उनमें एक और टॉपिक हम करते हैं ज्योग्राफी का, राजस्थान में परिवहन। जो एक टॉपिक मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, पर्यटन और परिवहन। तो आज जो है पर्यटन हम कर चुके हैं पहले, और आज हम करेंगे परिवहन। ठीक है, राजस्थान में परिवहन, जो तीन प्रकार का परिवहन व्यवस्था है राजस्थान के अंदर है। एक तो सड़क परिवहन है, एक वायु परिवहन है, एक रेल परिवहन है। तो आज की क्लास के अंदर हम इस जो पूरे टॉपिक को दो पार्टों में पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। वैसे आंकड़े ज्यादा हैं तो थोड़ा सा हम छोटी छोटी वीडियो के अंदर दो वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहले में हम सड़क परिवहन पढ़ेंगे और दूसरे के अंदर हम वायु और रेल परिवहन पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले वही तरीका रहेगा अपना, जो नोट्स मेकिंग पैटर्न पर हम पढ़ेंगे साथ में, साथ साथ आप नोट्स बना लेना इसका। ठीक है, नोट्स जैसा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है स्लाइड बना के, उसी टाइप से आप है अपने नोटबुक में नोट कर लेना। यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। अगर मार्केट से आप मान लो एक बुक आपने पढ़ ली, फिर दूसरी लेके आओगे, तीसरी लेके आओगे, थोड़ा बहुत हर एक बुक में एक दो चीजें एक्स्ट्रा होती हैं, वो सभी में होता है। जैसे मान लो किसी ने एक पब्लिकेशन की बुक पढ़ी है तो दूसरा दूसरी की पढ़ता है, तो उसमें एक आधी चीज डिफरेंट होती है, वो एक आधी चीज ऐसे मायने नहीं रखती है। अगर इधर वाली में से आ गया तो इधर वाले के लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो इक्वल रहता है, वो सभी के लिए इक्वल रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एक ही मैटर को आप बार बार रिवाइज करो, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि आप ये जो नोट्स बनाओगे तो इन्हीं नोट्सों को बार बार रिवाइज करना, इन्हीं नोट्सों को बार बार रिवाइज करना। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, पार्ट पहला है ये। आज की क्लास में हम बात करेंगे, मैंने आपको बता दिए हैं तीन प्रकार का परिवहन है। कौन कौन सा है? वैसे बात करें, ये जो जल परिवहन होता है ना, तीसरा जो जल परिवहन है, पर राजस्थान के अंदर नहीं है, क्योंकि राजस्थान में समुद्र नहीं है। पहला होता है स्थल परिवहन, एक होता है वायु परिवहन, एक तो होता है स्थल परिवहन, एक तो होता है साथियों स्थल परिवहन होता है, एक वायु परिवहन होता है, एक होता है जल परिवहन। ये राजस्थान के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि राजस्थान में समुद्र नहीं है, तो ये जल परिवहन राजस्थान में नहीं है। अब बचता है दो, स्थल परिवहन और अपना जो है वायु परिवहन। वायु परिवहन तो हमें पता है होता है एयरफोर्स है ना। वायु परिवहन है अपने। और स्थल परिवहन के अंदर दो प्रकार का होता है, एक तो सड़क परिवहन होता है, एक रेल परिवहन होता है। जो रेल अपनी होती है ना, ट्रेन, वो एक तो सड़क परिवहन है, एक रेल परिवहन है। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, पर आया नहीं है अभी तक। क्या पता एग्जामिनर किस मूड में हो, कहां से क्वेश्चन उठा ले, पहला ही पृष्ठ पलटे और वहीं से उठा ले क्वेश्चन। ऐसा होता है आजकल एग्जाम में, तो ये जरूर आप पढ़े। साथ ही साथ आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आप जो है मार्केट में हमारी जो है उत्तम पाठशाला टीम के द्वारा तैयार की गई बुक है, अवेलेबल है, तो वो भी आप जो है मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है साथियों, मार्केट से ले लेना, जिसके अंदर आपको जो ये जो हमारी बुक है, ठीक है, ये हमारी बुक है उत्तम पाठशाला टीम के द्वारा तैयार की गई है। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के आए हुए जितने भी पेपर हैं 2011 से 2024 संस्कृत डिपार्टमेंट का लास्ट का एग्जाम हुआ है, वहां तक के सारे पेपर हमने इसके अंदर डाले हैं, सब्जेक्ट वाइज डाले हैं, टॉपिक वाइज डाले हैं साथियों। ठीक है, और साथ ही साथ उनकी व्याख्या इतनी शानदार दी हुई है इस बुक के अंदर, ताकि आपके उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बने सारे के सारे उस व्याख्या के अंदर आपके इंक्लूड हो जाएंगे, वो उस थ्योरी के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप आगे आने वाला जो अपना स्कूल व्याख्याता का एग्जाम है उसमें उठाकर देख लेना। हम आपको प्रूफ देंगे इस बुक के साथ, इस बुक से हम प्रूफ देंगे आपको जो व्याख्या करवाई हुई है उससे। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, मार्केट में बुक अवेलेबल है, ज्यादा शुल्क नहीं है इसका, ज्यादा इसका प्राइस नहीं है, नाम मात्र सा ही है, इतना तो अफोर्ड कर सकता है हर स्टूडेंट। इसीलिए हमने थोड़ा रखा है इसका, क्योंकि व्याख्या तो इसको लिखने में भी हमें कम से कम 3 महीने का टाइम लगा था, तो वो ज्यादा नहीं है। तो आप जरूर लेकर आए। ठीक है, तो चलिए फिर इसमें जो अपना टॉपिक है परिवहन वाला, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो आप साथ साथ में देख लें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो स्थल परिवहन है, उसके अंदर सड़क परिवहन की हम चर्चा करते हैं साथियों। ठीक है, सड़क परिवहन, और एक जो अपना है वायु परिवहन, और एक रेल परिवहन है। इनको पार्ट 2 में हम जो है पढ़ेंगे, पार्ट 2 के अंदर इनको पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम पढ़ने वाले हैं पहला जो परिवहन है सड़क परिवहन, स्थल परिवहन के अंदर सड़क परिवहन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सड़क नीति की। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, राजस्थान की पहली सड़क नीति कब लागू हुई? तो पहली सड़क नीति है 1994 में, 1994 में सड़क नीति
सड़क नीति, पहली सड़क नीति 1994 में लागू हुई। इसके अंदर क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इस सड़क नीति का जो गांव है उनको सड़कों से जोड़ना, गांवों को सड़कों से जोड़ना इसका उद्देश्य हुआ करता था। और 2000 के अंदर, 1994 में तो पहली सड़क नीति आई, और 2000 के अंदर है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी जो है शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री के द्वारा है ये योजना शुरू की गई, जिसमें भी ये गांवों से जो है सड़क व्यवस्था, सड़क परिवहन जो है, सड़कों को जोड़ना, गांव को सड़कों से जोड़ना, ये शुरू हो गया था। अब बात करते हैं दूसरी जो सड़क नीति है, दूसरी सड़क नीति है वो 2002 में, पहली 1994 में, दूसरी है 2002 में, बीओटी। इसका उद्देश्य था बीओटी। बीओटी का मतलब होता है, जो होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। ये पूछा गया है एग्जाम में कि दूसरी जो पर्यटन नीति है, जो परिवहन नीति है, उसका उद्देश्य क्या था, बीओटी, बनाना यानी बिल्ड, बनाना, और ऑपरेट यानी संचालन करना, ट्रांसफर, ट्रांसफर यानी स्थानांतरण। ठीक है, ये इसका मुख्य जो अपना उद्देश्य। तीसरी जो सड़क नीति है उसकी बात करते हैं। पहली 1994 है, दूसरी 2002 है, तीसरी जो है 2013 के अंदर है, 2013 के अंदर है तीसरी सड़क नीति। इसका जो उद्देश्य है, इसका भी उद्देश्य क्या है, गांवों से सड़कों को जोड़ना। यानी जो पहली सड़क नीति थी उसका जो उद्देश्य था उसको पूरा करने के लिए तीसरी सड़क नीति का जो है लागू की गई, तीसरी सड़क नीति। अब एक क्वेश्चन पीछे आपने एग्जाम दिए होंगे, पिछले साल जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत बार रिपीट हुआ है, लगभग लगभग ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि रोड विजन 2025, रोड विजन 2025 किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये अपने हैं सड़क निर्माण से संबंधित है, या सड़क से संबंधित है, या फिर परिवहन से संबंधित है। ये किससे है, परिवहन से संबंधित है साथियों, ध्यान रखें। 2000 के अंदर ये लागू किया गया और इसका जो लक्ष्य रखा गया 2025 रखा गया, 2025 इसका टारगेट रखा गया, इसलिए इसको रोड विजन 2025 के नाम से जाना जाता है। इसका जो उद्देश्य है एमओटी, एमओटी मेंटेनेंस ऑपरेट ट्रांसफर, मेंटेनेंस ऑपरेट ट्रांसफर इसका जो है उद्देश्य है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं अपने 2022 के अंदर, 31 मार्च 2022 को जो आंकड़े जारी हुए हैं, उन आंकड़ों के आधार पर हमसे जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर उनकी हम बात कर लेते हैं साथियों। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो 2022 है, 31 मार्च 2022 तक के जो आंकड़े आए हुए हैं उनमें ये पहला ही क्वेश्चन बनता है कि जो राजस्थान है वहां पे सड़कें कितनी है, सड़कों का जाल कितना फैला हुआ है, यानी सड़क घनत्व, जैसे जनसंख्या है जो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसी प्रकार जो है अपनी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कितनी सड़कें बिछी हुई हैं, वो क्या होता है, सड़क घनत्व होता है अपना। तो सड़क घनत्व कितना है, 81.47 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। ये क्या है, सड़क घनत्व है। ये सीधा सीधा आंकड़ा अपने एग्जाम में छपता है, ध्यान रखना, नोट कर लेना इसको। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक लंबाई कौन से जिलों के अंदर है सड़कों की, और सबसे कम लंबाई है कौन से जिलों में है, तो बात कर लेते हैं। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई है वो बाड़मेर और जोधपुर के अंदर है, बाड़मेर और जोधपुर है, वहां पे लंबी लंबी सड़कें हैं। अगर बात करें कम लंबाई वाली सड़कें तो ये धौलपुर और सिरोही है, सिरोही में तो नाम मात्र है, सिरोही में तो छोटी छोटी सड़कें हैं, थोड़ी थोड़ी जो मुख्यालय है उनको जोड़ती है, सिर्फ वहां पे नाम मात्र की है। ठीक है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं, ये तो आ गई अपने सड़कों की लंबाई, ओनली सड़कों की। अब एक होता है अपना स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे, एक होता है नेशनल हाईवे, नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे राज्य राजमार्ग। ठीक है, तो सबसे पहले सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है कहां पे, बाड़मेर बीकानेर के अंदर है, यहां पे बीकानेर आ गया साथियों, ध्यान रखना। एनएच की बात हो रही है, नेशनल हाईवे की बात हो रही है, तो बाड़मेर और जो है अपना जो बीकानेर आ जाएगा नेशनल हाईवे के अंदर। आपको पता होगा पशुधन के अंदर भी कौन सा है, बाड़मेर पहले स्थान पे आता है, पशुधन के अंदर भी बकरियां, भेड़, ऊंट सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर है, सर्वाधिक पशु घनत्व बाड़मेर है।
ठीक है, तो बाड़मेर ध्यान रखें बीकानेर है। कम राष्ट्रीय राजमार्ग, ये देखो क्रोली और प्रतापगढ़ में है, नेशनल हाईवे कम है, यहां पे नेशनल हाईवे कम है साथियों, ध्यान रखें। साथ साथ में नोट्स बनाते चलना, साथ साथ में नोट्स बनाते चलना, ताकि आपको एक बार तो साथ में नोट्स बनाओगे, उससे फिर बाद में उनको रिपीट करना है, रिपीट करना है। साथ में जो है पीवाईक्यू को भी आप देखना है अच्छे से, कौन सा पीवाईक्यू किस टाइप से पूछा गया है, किसको जोड़कर पूछा जा रहा है एग्जाम में अपने। अब बात करते हैं सर्वाधिक जो गांव हैं कौन से हैं जो सड़कों से जुड़े हुए हैं, सड़कों से जुड़े हुए, सर्वाधिक सड़कों से जुड़े हुए गांव वाला जिला कौन सा है, श्री गंगानगर है साथियों। गंगानगर जो जिला है वहां पे क्या है, सर्वाधिक लगभग लगभग गांव है वहां पे सड़कों से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कच्चा रास्ता नहीं है वहां पे। तो न्यूनतम बात करें तो मैंने आपको बताया है सिरोही में कच्चे ही राजमार्ग हैं, वहां पे सड़कें नाम मात्र की हैं। तो सिरोही में क्या है, कम सड़कों से जुड़े गांव हैं, कहां पे है, सिरोही के अंदर है। अब बात करें यहां पे जो राज्य है अपना राजस्थान, उसके अंदर लगभग लगभग 90% मान सकते हो आप, 88%, 88.39% जो है वो क्या है, गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले राजकीय बस सेवा है टोंक में शुरू हुई थी 1952 के अंदर। पहली राजकीय बस सेवा है टोंक में 1952 में शुरू हुई थी। कब हुई, 1952 में टोंक में सबसे पहले राजकीय बस सेवा, जो अपनी रोडवेज चलती है ना राजस्थान रोडवेज, उसी टाइप से राजस्थान में सबसे पहले जो राजकीय बस है टोंक में 1952 में स्टार्ट हुई। अब बात करते हैं ग्रामीण जो रोडवेज है, ग्रामीण रोडवेज, राजस्थान में ग्रामीण रोडवेज बस सेवा है सबसे पहले उदयपुर से स्टार्ट हुई। और कब स्टार्ट हुई, ये 14 दिसंबर 2012 से स्टार्ट हुई, 14 दिसंबर 2012 से ये स्टार्ट हुई थी साथियों। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ध्यान रखें, ये दोनों के दोनों अपने इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखें, अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो पहला है ना, ये टोंक वाला, ये तो पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, ध्यान रखें। अगला है, अब बात आती है, अभी आपने नाम सुना होगा रोडवेज, रोडवेज के अलावा जो लोक परिवहन है, जिसे मोत परिवहन भी बोलते हैं, बहुत फास्ट चलती है, ठीक है। जो लोक परिवहन सेवा है वो कब स्टार्ट हुई, तो 2015 के अंदर स्टार्ट हुई साथियों। कब, 13 नवंबर 2015। इसी वजह से, इनकी वजह से जो राजस्थान रोडवेज हैं, राजस्थान रोडवेज है वो घाटे में आ गई है, वो घाटे में आ गई है साथियों। ये गवर्नमेंट ने ही चलाई है, इनको परमिट दिया है, पर राजस्थान रोडवेज को घाटा हो गया। अब राजस्थान रोडवेज धीरे धीरे क्या है, जर्जर होती जा रही है। अरे घाटा होगा तो फिर बंद तो होगी अपने आप ही। अब बात आती है, ये भी ध्यान रखें, ये पॉइंट अगला भी ध्यान रखें, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, हमने देखा था, ये देखो एक मिनट, ये रहा 2000 के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 2005 के अंदर, 2000 के अंदर साथियों है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी। और 2005 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से ये योजना शुरू की गई। इसी प्रकार से ये देखो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये दोबारा से 2015-16 के बजट से, 2015-16 के बजट से है ये शुरू की गई। और इसमें हिस्सा रखा गया केंद्र और राज्य का है, केंद्र और राज्य का इसके अंदर हिस्सा 60 और 40 का रेशो रखा गया, 60 और 40 का रेशो रखा गया केंद्र जो है, केंद्र और राज्य का। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, गांव के अंदर एक सिमटेड सड़क बनती है, गौरव पथ बोलते हैं जिसे। गांव के अंदर, गांव में हम इंटर करते हैं और बाहर निकलते हैं, वहां एंट्री से लेकर बाहर तक एक जो है सिमटेड रोड बनाई जाती है, जो गांव का सरपंच वगैरह होता है उनके द्वारा। तो वो क्या होता है, ग्रामीण गौरव पंथ होता है। ये योजना है 2014-15 से शुरू की गई थी, 2014-15 के बजट से ये शुरू की गई थी, गौरव पथ योजना, ठीक है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं साथियों 31 मार्च 2000
2022 तक के आंकड़े हम देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, मतलब एनएच है, उनकी लंबाई पूछा तो नहीं गया है, 10,618.09 किलोमीटर है। ध्यान रखें, राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे की बात कर रहा है साथियों। स्टेट हाईवे है 17,237.59 किलोमीटर है। ध्यान रखें, मुख्य जिला सड़क की लंबाई, मुख्य जिला यानी जिलों को जो सड़क जोड़ती है वो बात करें 13,270.93 किलोमीटर है। उसके बाद में अन्य जिला सड़क हैं, उनकी बात करें, अन्य जिला सड़क में जैसे तहसील को जोड़ रही है, वो वाली गांव को तहसील से जोड़ने वाली 51,254.52 किलोमीटर है साथियों। ग्रामीण सड़क की लंबाई, जो गांवों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, उनकी लंबाई की बात करें तो वो है 18,676.10 किलोमीटर है। ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा आप नजर डाल लेना इन पे। अगली बात करते हैं कुल सड़क लंबाई, कुल यानी टोटल जो सड़कें हैं, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, राजस्थान की बात हो रही है, नेशनल हाईवे में राजस्थान की बात करेंगे हम ओनली। ठीक है, बाहर वाली नहीं, राजस्थान की बात कर रहे हैं। स्टेट हाईवे है, जिला सड़कें हैं, जो अन्य जिला सड़कें हैं उनकी बात करें तो टोटल है जो अपना 2,78,813.23 किलोमीटर टोटल हो जाती है। अब सड़क घनत्व हमने देखा था 81.74 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। ये रहा, पहले भी हम देख चुके हैं। अब देखते हैं साथियों सर्वाधिक सड़क घनत्व यानी जो अपना राजस्थान का दक्षिणी गांव है डूंगरपुर, वहां पे सड़कों का जाल ज्यादा है, यानी सड़क ज्यादा है वहां पे गांवों को कनेक्ट करने वाली। वैसे गांवों को कनेक्ट करने वाले पूछे तो श्री गंगानगर में सारे गांव जुड़े हुए हैं, सर्वाधिक गांव जुड़ते हैं, पर डूंगरपुर जो जिला है वहां पे क्या है साथियों, सड़क घनत्व ज्यादा है, सड़क घनत्व ज्यादा है। न्यूनतम सड़क घनत्व न्यूनतम है वो अपना रेगिस्तानी जिला जो थार के मरुस्थल के अंदर है, जैसलमेर है, वहां पे सड़क घनत्व सबसे कम है साथियों। सबसे ज्यादा सड़क घनत्व डूंगरपुर के अंदर है। और आपने देखा होगा लिंगानुपात के अंदर भी डूंगरपुर अव्वल में है ना, और न्यूनतम सड़क घनत्व है जैसलमेर का है साथियों। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं जो सड़क निर्माण करती हैं वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो सड़क निर्माण की संस्थाएं, पहली जो संस्था है वो है रिडकोर, RIDCOR। रिडकोर, आपने टोल प्लाजा आप गाड़ी लेके जाते हो तो वो वहां पे आपसे पथकर लेता है, टोल टैक्स जिसे पथकर बोलते हैं हिंदी के अंदर, जो परिभाषिक शब्दावली अपने सिलेबस में है ना, वो पथकर, वही अरे टोल टैक्स लेते हैं ना रिडकोर वाले, टोल टैक्स आपसे वसूल किया जाता है, पथकर जिसे बोलते हैं, वही रिडकोर, जिसका पूरा नाम है साथियों रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान प्राइवेट लिमिटेड। ये इसका पूरा नाम है, बहुत बार एग्जाम में छप चुका है। रिडकोर का पूरा नाम लिख बताओ, रिडकोर का पूरा नाम तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कंपनी ऑफ राजस्थान, इस प्रकार से इसका पूरा नाम है। बात करें तो इसका कार्य क्या है, जो स्टेट हाईवे हैं राजस्थान के, जो SH हैं स्टेट हाईवे हैं, उनका रख रखाव करना, और उन पे क्या है जो पथ कर है, टोल टैक्स वसूली करना। ठीक है, हिस्सेदारी, इनकी हिस्सेदारी की बात की जाए तो ये राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और एक है फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इन दोनों का जो है मिक्स रूप से है, दोनों का ये पार्टनरशिप में ये प्रोग्राम है रिडकोर वाला, जिसमें 50-50% इनकी साझेदारी है, यानी जो भी रेवेन्यू आता है 50-50% दोनों करते हैं, गवर्नमेंट करती है और एक जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है उनके द्वारा। ठीक है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं, दूसरा है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पिछला भी इंपोर्टेंट था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नोट कर लेना। दूसरा भी इंपोर्टेंट है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। इसकी स्थापना के बारे में बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1 अक्टूबर 1964 कब हुई, 1 अक्टूबर गांधी जी के जन्म के पहले दिन 1 अक्टूबर और 1964 का वो साल था, 1964 में है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहां पर है, जयपुर। इस मुख्यालय से भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहां पर है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में हुई, तो अपने जयपुर में बताना है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान स्टेट हाईवेज अथॉरिटी।
ये जो स्थापना है 2 जून 2015 को है। राजस्थान राजमार्ग एक्ट 2014 के तहत इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान स्टेट हाईवेज जो अथॉरिटी है उसकी स्थापना, ठीक है, 2 जून 2015 को। अब बात करते हैं नेक्स्ट और है, एक है राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम। ये अधिनियम 2015 के अंदर 8 मई 2015 को लागू हुआ था साथियों। ये पूछा नहीं गया आज तक, मैं आपको बता दूंगा जो भी पूछा गया है। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना। ये करंट में चल रहा है इसलिए इसको ज्यादा हाईलाइट करके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ठीक है। भारतमाला परियोजना, बात करें व्यवसायिक गलियारा के तहत ग्रीन फील्ड परियोजना है। ये ग्रीन फील्ड परियोजना निर्माण है। इसकी शुरुआत हुई थी 25 मई, ध्यान रखना, भारतमाला 25 मई 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2 चरणों में 2 चरण हैं, 2 चरणों के अंदर इसका निर्माण हो रहा था साथियों। पहले चरण के अंदर बात करें तो दिल्ली बड़ोदरा राष्ट्रीय गलियारा जो है 8 लेन का है। ये 8 लेन है, 8 लेन का ये गलियारा है, 8 लेन का है, ध्यान रखिए। तो 8 लेन है, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? 148N है। कौन सा है? 148N राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। लंबाई की बात करें तो 442 किलोमीटर इसकी लंबाई है साथियों, 442 किलोमीटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दोनों ही देख लेते हैं दोबारा। ये लो, दोबारा आपके सामने है। पहला तो है दिल्ली बड़ोदरा, पहला है दिल्ली बड़ोदरा। पूछा जाता है दिल्ली बड़ोदरा में कौन सा है? 148N है और एक 442 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 442 किलोमीटर लंबाई है। ये 8 लेन का है, 8 लेन का है साथियों। इसी प्रकार जो दूसरा बात करें भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो दूसरा जो अपना है हाईवे, उसकी बात करें तो 754 के है। ये 754 के है। पहला 148N है, दूसरा 148N दिल्ली बड़ोदरा वाला है, 754 वाला है संगरिया सांचोर जो ग्रीन फील्ड हाईवे है। पूछा गया है इसके अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आता है? तो 754 के आता है। 856 किलोमीटर ये जो है लंबा होगा, 156 किलोमीटर। पहले जो प्रोजेक्ट है दिल्ली बड़ोदरा वो 8 लेन का है, संगरिया सांचोर वाला 6 लेन का है। संगरिया सांचोर कितने लेन का है? 6 लेन का है, ध्यान रखें साथियों, ठीक है। तो इनके दोनों के नेशनल हाईवे नंबर ध्यान रखना है और साथ में इनका जो नाम क्या है, संगरिया सांचोर है, एक का दिल्ली बड़ोदरा है और एक 8 लेन का है, एक 6 लेन का है। दोनों नोट कर लेना अपने नोटबुक में, ठीक है, सीधे सीधे छपेंगे अपने एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब बोले तो नेशनल हाईवे, एनएच की बात कर रहे हैं हम। और एनएच नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है तो इनका संचालन तो कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा, ठीक है। और इसका निर्माण और रख रखाव संचालन केंद्र सरकार करेगा और इनके निर्माण के लिए जो एजेंसी है वो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है वो है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी अलग अलग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NH44 की। NH44 जो केवल और केवल धौलपुर से गुजरता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। NH44 केवल धौलपुर से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 है। 27 किलोमीटर है, ये 27 किलोमीटर लंबा है, ध्यान रखिए। केवल और केवल कहां पे है? जो अपने धौलपुर से गुजरता है। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान से केवल धौलपुर से गुजरता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना चाहिए, धौलपुर वाला पूछा गया है। अगला है NH48, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब नया नाम इसका NH48 से पहले NH8 था। NH8 जो सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान का, कौन सा है? भारत का पहला एक्सप्रेसवे है। ये भारत का पहला एक्सप्रेसवे है। NH कितना है? NH48 है, NH48 है। 8 इसका पुराना नाम था, 79 है, 79A है जो अजमेर से गुजरता था, और छिंतर, ठीक है, ये है। और ये सबसे व्यस्तम है, सबसे बिजी राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH48 सबसे बिजी है, सबसे व्यस्तम है। और बिजी है तो आपको पता ही है, ट्रैफिक ज्यादा होगा तो एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, तो एक्सीडेंट ज्यादा होंगे तो यहीं पर क्या है, चलता फिरता जो है हॉस्पिटल बनाया गया है। इस पर जो है एम्बुलेंस में ही है, ट्रॉमा सेंटर जिसे बोलते हैं अपने, ठीक है। और चलता फिरता हॉस्पिटल है ये, चलता फिरता हॉस्पिटल। NH48 बोल दो या NH8 पुराना नाम, ठीक है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट जो एनएच है, NH52। NH52 की बात करें तो पुराना नाम है इसका 11 या फिर 12 या फिर 65 इसका जो पुराना नाम हुआ करता था, वर्तमान में NH52 है साथियों। 795 जो है किलोमीटर इसकी लंबाई है और राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है ये, वर्तमान में राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ठीक है, इस नेशनल हाईवे पर कौन सा जो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो है मुकुंदरा हिल्स, जो कोटा, बूंदी और झालावाड़ में स्थित है। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स। 2012 के अंदर जो वसुंधरा राजे सिंधिया है उन्होंने बनाया था ना मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, नेशनल पार्क। अब बात करते हैं NH58 की। NH58 की बात करते हैं साथियों। पुराना नाम क्या है इसका? 8 है या फिर 65 है या फिर इसका 89 है। 89 वही है जो अजमेर से गुजरता था, वही है। पुष्कर, पुष्कर झील इसी पर स्थित है, NH58 पर है, ध्यान रखें। ऐसा क्वेश्चन आता है कि पुष्कर है वो कौन सी जो NH पर स्थित है? NH58 है। पुराना नाम है 89 हुआ करता था, सीधा 89 पूछा जाता था अपने एग्जाम में। ठीक है, और इस ये जो है चूरू है, सिक्कर है, डेडवाना, कुचामन, नागौर है, अजमेर है, ब्यावर है, राजसमंद, उदयपुर है। ये इन जिलों से गुजरता है, इन जिलों से नहीं पूछा गया है आज तक। अगला क्वेश्चन है NH62। NH62 जिसका पुराना नाम NH14, 15 या फिर 89। अब बात करें, ये जो NH62 है वो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है इसके तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। दूसरा चरण है इसके अंतर्गत आता है साथियों। ठीक है, और रोहट पाली जहां पर जम्बूरी हुई थी एक बार स्काउट गाइड वाली, तो वो जो औद्योगिक क्षेत्र है इसी नेशनल हाईवे पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, ध्यान रखिए। बात करें नेक्स्ट, इस पर पवित्र स्थल कौन सा है पूछ लिया जाए NH62 पे, तो कुलायत झील बीकानेर जो है, कोलाय झील बीकानेर है जो NH62 पर स्थित है। NH89 पुराना नाम है इसका और NH14 या NH15 भी इसका पुराना नाम है साथियों। प्रमुख जिले आप याद रख सकते हो, श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर। ठीक है, और पाली है, सिरोही है। ये है अपने पुराने जिले हैं इसके प्रमुख जिले, जो कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर हैं। यहाँ पे कोलाय झील है, इसी NH पे है। NH62 की बात हो रही है। NH14, 15 या फिर 89 इसका पुराना नाम है। नेक्स्ट है NH68। NH68 की बात करें तो NH15 का पुराना नाम, इसका पुराना नाम NH15 था। ठीक है, और इसके तहत जो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जिसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो 2 जिलों में फैला हुआ है, 3162 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में, वही इसके किनारे हैं। NH68 जैसलमेर बाड़मेर में जो फैला हुआ है वो है जैसलमेर, बाड़मेर और सांचौर। ठीक है, यहाँ पे ये NH68 जो है इसका विस्तारित है राजस्थान में। अब बात करते हैं NH11। NH11 का पुराना नाम है NH11 या फिर 15। बात करें कुल लंबाई 763.55 किलोमीटर है। राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, दूसरा सबसे लंबा है, नेशनल हाईवे है, ये ध्यान रखें। और ये फ्लोदी पोखरण जो है यहीं से होकर गुजरता है, फ्लोदी पोखरण नेशनल हाईवे भी इसे बोलते हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट है साथियों NH21। NH21 की बात करें तो इसका पुराना नाम NH11 था और ये जयपुर के अंदर है। एक सुरंग है घाट की घुनी, कौन सी? घाट की घुनी है सुरंग, इसी सुरंग से ये गुजरता है। NH21 पूछा गया है एग्जाम में कि घाट की घुनी से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, तो NH11 नया नाम है, NH11 पुराना नाम है, NH21 नया नाम है इसका, ध्यान रखें। और ये जो है अपना एक पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वहीं पर जो है ये इसी जो नेशनल हाईवे पर स्थित है, ध्यान रखें। नेशनल हाईवे कौन सा? NH जो अपना 21 है, पुराना 11 है, जिस पर केवलादेव है, और ये घाट की घुनी जयपुर से जो सुरंग है जयपुर के अंदर वहीं से ये गुजरता है। नेक्स्ट नेशनल हाईवे है NH27 की बात करें साथियों तो पुराना नाम है इसका 76 और 14। NH76 भी इसका पुराना नाम है, NH14 भी इसका पुराना नाम है। अब बात करें जो NH27 है,
आपने नाम सुना होगा, पैटर्न में मैंने आपको बताया भी है। राजस्थान का हैंगिंग ब्रिज, झूलता हुआ पुल है, वो कोटा के अंदर है, चंबल नदी पर। तो वो हैंगिंग ब्रिज जो है वो अपना NH 27 वाला ही है। NH 27 जो नेशनल हाईवे है वही, उसी पे क्या है ये हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। साथ ही साथ बात करें अभी जो फेमस है सांवलिया सेट, सांवलिया सेट या मंडफिया सेट जिसे बोलते हैं, ये जो सांवलिया सेट है मंडफिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है, इनका मंदिर है मंडफिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है, मंडफिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ध्यान रखें मंडफिया चित्तौड़गढ़ है। सांवलिया सेठ मंदिर भी इसी नेशनल हाईवे पे है, NH 27 पे है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, इसका विस्तार जो है सिरोही है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा। ये याद रखो तो रख लो, वरना कोई जरूरी नहीं है, पूछा नहीं गया। ये जो अपने पर्यटन और परिवहन जो है दोनों एक कंबाइंड टॉपिक है, एक दूसरे से रिलेट करके आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से नेशनल हाईवे पे सांवलिया सेठ मंदिर है, कौन से पे है कुलाय झील है, कौन से पे पुष्कर झील है। इस प्रकार से जो है एक दूसरे को जो है जोड़कर क्वेश्चन पूछते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगला बात करते हैं साथियों नेशनल हाईवे NH 56, NH 56 राष्ट्रीय राजमार्ग 56, इसका पुराना नाम है 8, NH 8 इसे बोलते हैं, या NH 79 भी बोलते हैं इसको, NH 113 भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखें। बात करें चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में ही विस्तारित है, ठीक है, इससे ज्यादा पॉइंट नहीं बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगला सबसे इंपॉर्टेंट है 71B, NH 71B, NH 71B, ठीक है। इसका नया नाम 919, ये बहुत बार आया हुआ है कि जो 71B है राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो है उसका नया नाम क्या है, तो नया नाम 919 है इसका, NH 919, NH 919 इसका नया नाम है। बात करें सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, केवल और केवल 5 किलोमीटर है, ध्यान रखें। और ये कहां से कहां तक है, अलवर से लेकर हैं ये जो है हरियाणा के सोहाना तक है, हरियाणा के सोहाना तक है, ध्यान रखें। अगला पॉइंट है NH 148B, NH 148B, इसकी बात करते हैं तो ये भी कितना है, 5 किलोमीटर है। ये भी क्या है, राजस्थान का छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। एक तो है 71B है, एक 148B है, दोनों ही छोटे में आते हैं क्योंकि दोनों की 5 किलोमीटर लंबाई है, ध्यान रखें, ठीक है। इसका विस्तार बात करें तो कोटपुतली जो जयपुर के अंदर है, कोटपुतली बहरोड, वहां से लेकर हरियाणा की सीमा तक ये फैला हुआ है, केवल और केवल 5 किलोमीटर है। कौन सा है, 148B के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों NH 70, NH 70 है। NH 70 की बात करें तो ये भारतमाला जो परियोजना है, एक तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, एक जो अपना सांचौर वाला कॉरिडोर है, हनुमानगढ़ संगरिया सांचौर वाला है, उसके अंतर्गत ही इसका निर्माण किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत है NH 70 का निर्माण किया जा रहा है। अब बात करें नेक्स्ट है NH 248A, इसका साहेबपुरा जयपुर से गुड़गांव तक ये फैला हुआ है, ध्यान रखें थोड़ा सा। नेक्स्ट बात करते हैं NH 754 के, ये तो आपको पता है, हम पढ़ के आए हैं 754 के जो दूसरा चरण है जो अपना भारतमाला प्रोजेक्ट का संगरिया सांचौर वाला है, उसके अंदर इसका जो है निर्माण किया जा रहा है। 2023 तक इसका जो है निर्माण कार्य पूर्ण होना था। जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे जिसे बोलते हैं, जालोर, बाड़मेर है, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में ये विस्तृत है, जो 6 जिलों के अंदर है, ध्यान रखें। और कुल लंबाई है 636.80 किलोमीटर है इसकी, इस नेशनल हाईवे की। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इसको जो है बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के जो बड़े बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको एक साथ पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको एक साथ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो सबसे बड़े बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो सबसे लंबा है NH 52 है, फिर NH 11 आता है, फिर NH 62 आता है साथियों। अब देखते हैं सबसे छोटे में सबसे पहला जो है NH 71B है, 71B जिसका नया नाम है 919 NH 919 है, फिर 148B आता है जो भी 5 किलोमीटर है, फिर 168A है जो कि 11.80 किलोमीटर है, 11.80 ये लगभग 12 के करीबन है। और बात करें सर्वाधिक NH वाला जिला तो NH वाला जयपुर है, ठीक है। सर्वाधिक गांव जो जुड़े हुए हैं सड़कों से वो है अपना गंगानगर है। सड़क घनत्व सर्वाधिक कहां पर है, डूंगरपुर में हमने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों
जो एनएचडीपी है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण है, उसकी बात करते हैं साथियों। इसके तहत जो है एनएचडीपी है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण है, उसके तहत जो बड़े बड़े महानगर हैं उनको जोड़ा जा रहा है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, ठीक है, जयपुर है और कलकत्ता है। इन बड़े बड़े जो महानगर हैं उनको जोड़ा जा रहा है और उनको नेशनल हाईवे के थ्रू जोड़ा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहला आता है एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो कि अपने परिवहन से संबंधित है। जैसे रोड विजन 2025 हमने देखा था, सड़क से संबंधित है या परिवहन से संबंधित मान लो, तो इसी प्रकार स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, वो 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है। कौन कौन से? दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, इनको जोड़ती है। और ये जो इन महानगरों को जोड़ने वाली परियोजना है वो 1999 में शुरू की गई थी, ध्यान रखें। और बात करें इस 4 बड़े महानगरों को, इन 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए है अलग अलग नेशनल हाईवे का यूज किया गया है, जैसे NH19 है, NH16 है, NH48 है, ठीक है। ये जो नेशनल हाईवे है इनका जो यूज किया गया है इन 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए। बात किया जाए, ये राजस्थान के अंदर 7 जिलों में ये जो है नेशनल हाईवे वाला स्वर्णिम चतुर्भुज वाला ये जो है। सबसे पहले बात करें दिल्ली और मुंबई की। दिल्ली और मुंबई है, इनके मध्य NH48 है। कौन सा है? NH48 है साथियों, NH48 है। अब बात करें नेक्स्ट, दूसरा जो है NH19। NH19 है, दिल्ली और कलकत्ता के मध्य है। NH19 है, दिल्ली कलकत्ता के मध्य है। और जो अपना मुंबई और चेन्नई है, एक तो दिल्ली और मुंबई, दिल्ली मुंबई, इन दोनों के मध्य कौन सा है? 48 है, NH48 है। एक जो अपना मुंबई और चेन्नई है, इनके मध्य भी कौन सा है? यही जो दिल्ली मुंबई के बीच में है, NH48। इन दोनों के मध्य सेम है, दिल्ली से चेन्नई तक बीच में अपने जो मुंबई आता है उनको जोड़ते हुए जो NH48 है वो सेम है। NH48 जो सेम है, दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई जाता है, ध्यान रखें ये सेम है यहाँ पे। बाकी जो दिल्ली से कलकत्ता जाना हो तो NH19 आता है, NH19 आता है। और कलकत्ता से चेन्नई आना हो तो NH16 आता है, NH16 है। ये 4 बड़े महानगरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जोड़ा गया है। 4 बड़े महानगर जुड़े हैं, उनमें 3 जो है NH यूज हुए हैं, 3 राष्ट्रीय राजमार्ग यूज हुए हैं। NH19 है, NH16 है, NH48 है। पूछा जा सकता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन कौन से NH जो हैं इसके अंदर हैं, शामिल हैं? NH16 है, NH19 है, NH48 है। और राजस्थान के 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के 7 जिले इसमें शामिल हैं। कौन कौन से? अलवर हैं, जयपुर हैं, अजमेर हैं, भीलवाड़ा हैं, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर हैं। ये 7 जिले हैं इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट, एक है उत्तर दक्षिण गलियारा, एक है जिसे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर भी बोलते हैं, एक है पूर्व पश्चिम गलियारा। अब उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम है, उनमें आपको NH ध्यान रखना है और कहां से गुजरते हैं ये सीधे सीधे अपने एग्जाम में आते हैं। अब बात करें, पहला है उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा है वो NH44 है, जो हमने देखा था राजस्थान के केवल और केवल धौलपुर से गुजरता है। जो पूर्वी जिला है धौलपुर, जहां पे सबसे पहले सूर्योदय सूर्यास्त होता है, वही है ये धौलपुर। केवल राजस्थान के धौलपुर से गुजरता है। कहां से? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये जो है NH कौन सा है? NH44 है, NH44 है, ध्यान रखें। जो अपने श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, NH44 है, जो केवल धौलपुर से गुजरता है साथियों। कहां से? केवल राजस्थान के धौलपुर से गुजरता है। अब बात करें, एक तो हो गया उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जिसे बोलते हैं। दूसरा है पूर्व पश्चिम, जो पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, उसकी बात कर लेते हैं साथियों। उसकी बात करें तो इसके अंदर आता है NH27 आता है, जो कि पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक फैला हुआ है, सिलचर असम तक फैला हुआ है। और भारत के 7 राज्यों में है ये। भारत के 7 राज्य हैं, राजस्थान के 7 जिले हैं। भारत के 7 राज्यों में है और राजस्थान के 7 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। 7 जिले कौन कौन से? सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, ठीक है। और ये 528 किलोमीटर है, 528 किलोमीटर में ये फैला हुआ है साथियों। ये था अपना
आज की क्लास के अंदर हमने सड़क परिवहन को पढ़ा है, जो स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है साथियों, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो परिवहन से संबंधित रेल परिवहन और वायु परिवहन जो है अपना, वो लगभग लगभग आपका आधी घंटा में कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास में ये हमने पढ़ा है, परिवहन शुरू किए हैं, 2 पार्टों में आपके परिवहन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा साथियों। साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलिए थ्योरी का, थ्योरी हम आपको फ्री करवा रहे हैं। इसके साथ आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे जो उत्तम पाठशाला एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर पे जाके सीधा डाउनलोड कर सकते हो, उत्तम पाठशाला लगाओगे तो वहां पे आ जाएगा, फिर उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना, टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में जाना, वहां पे टेस्ट सीरीज है, वहां से आप प्रैक्टिस करना टॉपिक वाइज चल रही है, सब्जेक्ट वाइज वहां पे टेस्ट सीरीज हमने जो है चला रखी है, तो उसमें आपकी जो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाना है तो आपको फोकस करना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन पे फोकस करना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बता रखा है, जो फर्स्ट ग्रेड के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए जो प्रीवियस ईयर सोल्व्ड पेपर हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की उत्तम पाठशाला टीम के द्वारा तैयार की गई सोल्व्ड पेपर हैं 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट लास्ट में हुआ है फर्स्ट ग्रेड वाला, वो भी हमने शामिल कर लिया है इसके अंदर। तो आप जरूर परचेज करें, मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।